तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए प्रॉफिट लॉस के नए सेशन में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बेईमान दुकानदार या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेईमान दुकानदार कौन होता है और हम बेईमानी किसको कहेंगे। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ लॉजिक्स को सीखेंगे और जो अगला सेशन आप देखोगे उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि बेईमान होता कौन है, बेईमान दुकानदार में हम किसको कंसिडर करेंगे, कौन होगा जो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि बेईमान दुकानदार वो भी होगा अगर आप किसी एक सामान को आप खरीदने गए और आपको एक शॉपकीपर उस सामान को देता है 50 रुपए में, लेकिन आप किसी दूसरे शॉप पे गए, बगल में उसी के नियर बाई किसी दूसरी शॉप पे गए और आपको वहां पे वही सेम क्वांटिटी जो है, सेम सामान जो है वो आपको मिलता है अगर 60 रुपए में। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि जो 60 रुपए में बेच रहा है वो भी एक बेईमान दुकानदार है क्योंकि बगल में वो सामान 50 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, बेईमान दुकानदार वो होता है जो आपके पॉकेट से बिना बताए पैसा ले ले, वो उसको हम बोलेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जिसने 50 रुपए लिया और जिसने 60 रुपए लिया, तो 60 रुपए वाले ने आपको बिना बताए आपसे 60 रुपए नहीं लिए। 60 रुपए वाले ने आपसे 60 रुपए लिए, आपको बता के लिए, आपने अपनी स्वेच्छा से उसको 60 रुपए दिए हैं। तो इट मीन्स कि कोई चीज अगर आप खुद से इनिशिएट करके खुद से पैसा दे रहे हो तो वो दूसरा पर्सन जो है वो बेईमानी में कंसिडर नहीं होगा, वो बेईमान दुकानदार नहीं है। उसका इतना टैलेंट है कि वो उस सेम सामान को जो बगल वाला शॉपकीपर 50 रुपए में बेच रहा है उसको वो 60 रुपए में बेच पा रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप मतलब ऐसा मान रहे हो कि वो ऐसे कुछ बेईमानी कर रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपकी लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है। दूसरी चीज ये है, पहला ये कि वो बेईमानी नहीं कर रहा है, उसका टैलेंट है। दूसरा ये कि आपकी लैक ऑफ नॉलेज है, आपने मार्केट एनालिसिस करे बिना उस सामान को 60 रुपए में आप लेके आए और उसने आपके पॉकेट से 60 रुपए ले लिए, बट आपको बता के लिए, तो वो बेईमान नहीं होगा। ठीक है, तो बेईमानी कहाँ पे आती है? बेईमानी पे जो हमारा क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, बेईमानी वहां पे आती है जहां पे वो सामान कम तौल दे या बिल में मिसमैच कर दे। ठीक है, मतलब आपको उसने बताया तो 60 रुपए का, लेकिन बिल बना दिया 70 रुपए का और आपने 70 रुपए पे कर दिया, तो वो हम बेईमानी में बोल सकते हैं कि उसने कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ गलत चीजें दौड़ाई उस टाइम पे। जैसे पेट्रोल पंप पे होता है कि वो कम पेट्रोल दे देता है आपको या फिर ज्यादा पैसा ले लेता है, तो ये दोनों चीजें बेईमानी में हम कंसिडर कर सकते हैं। बट जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है वो हमेशा क्वांटिटी पे ही आता है। मतलब आप बस इतना मान के चलिए कि बेईमान दुकानदार कौन होगा? जो आपको कम सामान दे दे उसको हम बोलेंगे बेईमान दुकानदार। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। इस सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है। 3 टाइप के होते हैं बेईमान दुकानदार। देखिए, पहला कौन होगा? पहला बेईमान दुकानदार, इसके बाहर से कोई भी सवाल अगर बन गया तो आप ये बोलना कि मैंने आपको चीजें सही से नहीं पढ़ाई। कोई भी सवाल इन 3 बेईमान दुकानदार के बाहर से बन ही नहीं सकता। सिर्फ ये 3 ही लॉजिक हैं, 3 ही ये दुकानदार हैं जो बेईमानी करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बेईमान दुकानदार का। ठीक है, तो पहला कौन होता है? जो बेईमानी करेगा सिर्फ बेचते टाइम। ठीक है, ओनली वाइल सेलिंग। बेईमानी कब कर रहे हैं? सामान को सिर्फ बेचते टाइम कर रहे हैं। लेकिन इस बेईमान दुकानदार ने ये बोला कि जिस प्राइस पे इसने खरीदा उसी प्राइस पे ये बेचता भी है। जैसे मान लो ये 10 रुपए किलो के रेट से आलू खरीद रहा है तो 10 रुपए पर केजी के रेट से ही आलू बेच देगा। रेट वो सेम रखेगा, लेकिन वहां पे चेंज क्या कर देगा? बेचते टाइम वो सामान जो होगा ना वो आपको कम देगा। क्योंकि आप दिमाग में सोचना, आप ये मत रटने की कोशिश मत करना। अगर कोई शॉपकीपर बेईमानी से पैसा आपसे लेना चाहता है तो क्या वो रेट टू रेट सामान दे रहा होगा अगर, तो क्या उसको प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेट टू रेट बेच रहा है और वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन जाएगा। बट अगर वो रेट टू रेट बेच रहा है, जितने पे खरीदा उतने पे बेचा, और बेचते टाइम आपको 1 किलो आलू की जगह 900 ग्राम आलू दे देता है, तो 100 ग्राम आलू उसने बचा लिया, वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें वही निकालना होता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है,
तो वाइल सेलिंग, लेकिन यहां पे वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करता है कि जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से वो बेचता है। रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से ये सेशन है। आप लोग पहले बेसिक्स पे क्लियर करिए, अगली क्लास में आपको इससे रिलेटेड हर सवाल देखने को मिलेगा A to Z, हर क्वेश्चन, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। दूसरा शॉपकीपर कौन हो सकता है? दूसरा शॉपकीपर ये हो सकता है जिसने जब वो सामान को खरीदने गया, वाइल बाइंग एज वेल एज वाइल सेलिंग, ठीक है। मतलब जब वो सामान को खरीदने गया तो वहां पे वो अपनी वेइंग मशीन, अपना तराजू लेके गया। अपने तराजू से उसने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ घपलेबाजी करूंगा, और खरीदते और बेचते दोनों टाइम वो वहां पे कुछ वेइंग मशीन की सेटिंग में मिसमैच करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। लेकिन सेम बात वही यहां पे आ जाती है कि जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से वो उस सामान को बेचता है। रेट ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब जिस रेट से, जो पैसा का जो रेट है ना, उसको वो फिक्स रखता है। जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से वो सामान को बेच देगा। ये वाला शॉपकीपर भी, ये भी। अब आप बताओ पहले और दूसरे में ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, पहले शॉपकीपर को या दूसरे शॉपकीपर को? आपका आंसर होगा दूसरे शॉपकीपर को। क्यों? क्योंकि ये खरीदते टाइम भी घपलेबाजी कर रहा है और बेचते टाइम भी घपलेबाजी कर रहा है, दोनों टाइम कर रहा है ना। तो जो इसका प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। देखो दिमाग से सोचना, बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं करना कि रटने की कोशिश कर रहे हो। जो ये वाला केस है, क्या आप इसमें ये बात बोल सकते हो कि जब ये खरीदने गया होगा, अपना तराजू लेके गया, होलसेल वाले की शॉप पे रख दिया, बोला भैया इस तराजू पे तौल के मुझे देना, आप घपलेबाजी करते हो। घपलेबाजी वो खुद कर रहा है, बोल रहा है आप घपलेबाजी करते हो। तो अपना तराजू वो वहां पे लेके गया, उसने बोला भैया 5 किलो सामान रखो, ये मुझे लेके जाना है, अपनी शॉप पे बेचना है। तो खरीदते टाइम वो जो वेइंग मशीन की सेटिंग में जो चेंजेस करके गया होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कम सामान खरीदेगा? वहां से कम नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा? सामान को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। खरीदते टाइम सामान ज्यादा खरीदेगा, सामान 5 किलो की जगह 6 किलो लेके आके रख दिया उसने, और बेचेगा ना जब उस 5 किलो को, तो बेचते टाइम उस 1 किलो तो पहले ही प्रॉफिट हो गया। अब 5 किलो की बात करेगा, जो वो 5 किलो जब वो बेचेगा ना, तो वहां पे फिर से वो वेइंग मशीन की सेटिंग में चेंज कर देगा और अब वो कम सामान बेचने की कोशिश करेगा। मतलब बेचते टाइम का जो उसका प्रॉफिट होगा और खरीदते टाइम का जो प्रॉफिट होगा, दोनों में उसने बेईमानी कर दी। लेकिन एक चीज देखो, वो कितना ईमानदार बन रहा है अपने कस्टमर के सामने कि वो जिस रेट से खरीद रहा है उसी रेट से बेच रहा है। और ये बात सही भी है, 50 रुपए किलो खरीदा, 50 रुपए किलो ही बेच रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उसका प्रॉफिट यहाँ पे धांधली की वजह से, जो उसकी बेईमानी है उसकी वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से, जो वो गड़बड़ कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा शॉपकीपर कौन सा आएगा? तीसरा शॉपकीपर वो आता है भैया जो खरीदते टाइम भी घपलेबाजी करेगा, अपना तराजू ले जाके रख देगा, उस पे तौल के लाएगा ज्यादा सामान। बेचते टाइम भी घपलेबाजी करेगा, जब कस्टमर उसके सामने खड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा कि ये ले भैया कम सामान ले जा, लेकिन कस्टमर को पता नहीं लगेगा। और कितनी इंपॉर्टेंट चीज कि जो यहाँ पे रेट ऑफ सेलिंग प्राइस होगा, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन, क्या विल बी मोर देन रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस का रेट होगा वो कॉस्ट प्राइस के रेट से ज्यादा होगा इसका। तो देखो तीनों तरह का मैंने आपको शॉपकीपर बता दिया। फर्स्ट टाइप जो था वो कौन है? एक वो शॉपकीपर है जो सिर्फ खरीदते टाइम घपलेबाजी करता है। दूसरा शॉपकीपर कौन है? एक वो शॉपकीपर है जो खरीदते और बेचते दोनों टाइम घपलेबाजी करता है। तीसरा शॉपकीपर कौन है? जो खरीदते बेचते दोनों टाइम घपलेबाजी करता है और ज्यादा प्राइस पे भी बेचता है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेने वाला है वो तीसरा शॉपकीपर, उससे कम दूसरा, और पहले वाले को सबसे कम यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल से ना इन तीनों को समझेंगे। एक और चीज देखना, क्या आपको लगता है कि ये उसका बेईमानी का प्रॉफिट होगा? कि रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, कोई अगर मान लो कि अगर मेरा एक आलू का बिजनेस है, मैं आलू खरीद के और आलू को बेचता हूं, लेकिन मैं ये कोई घपलेबाजी नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से काम को कर रहा हूं। मैंने 50 रुपए किलो पे खरीदा और 60 रुपए किलो पे मैंने बेचा। तो अगर 50 रुपए किलो पे खरीद के मैं 60 रुपए किलो पे बेच रहा हूं, तो क्या मैंने बेईमानी की? नहीं, वो बेईमानी नहीं होती। बेईमानी क्या होती है कि आप बिना बताए बेच दो। भाई कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोई जी रहा है प्रॉफिट के लिए ही तो जी रहा है। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं ले पाएगा, अगर वो ज्यादा प्राइस पे बेचेगा ही नहीं, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? वो घपलेबाजी भी नहीं कर रहा,
और ईमानदारी का भी प्रॉफिट नहीं ले रहा, तो क्या प्रॉफिट होगा उस बिजनेस का, फायदा क्या? यहां देखो ये प्रॉफिट ले रहा है ना, घपलेबाजी से ले रहा है, ईमानदारी का कोई प्रॉफिट नहीं है। घपलेबाजी से ले रहा है, ईमानदारी का कोई प्रॉफिट नहीं। घपलेबाजी का भी प्रॉफिट है और ईमानदारी का भी प्रॉफिट है, मतलब ये हम डिसऑनेस्टी नहीं बोलेंगे। ये कौन सा प्रॉफिट होगा उसका? ऑनेस्टी का प्रॉफिट होगा, ईमानदारी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन कैसा बन सकता है, हमेशा आपको क्या देखना है, कहीं पे भी अगर आपको बेईमानी का प्रॉफिट निकल गया, बेईमानी का प्रॉफिट परसेंट निकल गया, ठीक है, तो सीधा आपका वही आंसर हो गया। बट अगर वो तीसरे टाइप का शॉपकीपर है तो उसका यहां पे एक ईमानदारी का भी प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक है, एक बेईमानी का प्रॉफिट आ गया, एक ईमानदारी का प्रॉफिट आ गया। अगर कोई शॉपकीपर सिर्फ बेईमानी से कमा रहा है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, हमारा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई शॉपकीपर बेईमानी और ईमानदारी मतलब ज्यादा प्राइस पे भी बेच रहा है, अब उसका अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, बेईमानी ईमानदारी दोनों अगर मिल जाते हैं तो वहां पे आपको लगाना है सक्सेसिव, बस इतना। बेईमानी और ईमानदारी के प्रॉफिट का अगर आप सक्सेसिव लगा दोगे तो हर एक सवाल में आपका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मान लो अगर आपने ऐसा बोला कि एक कस्टमर, एक शॉपकीपर है जिसका बेईमानी का जो प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया 20%, आपने निकाल दिया 20% बेईमानी। ईमानदारी वो बोलता है कि 10% ज्यादा पे बेचता है, ईमानदारी 10%, तो उसका टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 32% का प्रॉफिट होगा। बिना सोचे समझे जो मैं बता रहा हूं बस इतना अप्लाई करना। बेईमानी का प्रॉफिट निकालना मैं बताऊंगा, ईमानदारी का प्रॉफिट जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, दोनों को सक्सेसिव लगाओ और आपका आंसर तुरंत, हर एक सवाल, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास शॉपकीपर था जो सिर्फ बेचते टाइम घपलेबाजी करने की सोचता है। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि वो टाइप 1 पे हम जा रहे हैं, पहले टाइप का शॉपकीपर जो सिर्फ कब घपलेबाजी करता है? ओनली वाइल सेलिंग, सिर्फ बेचते टाइम घपलेबाजी करता है ये बेईमान दुकानदार। अगर सिर्फ बेचते टाइम ये घपलेबाजी कर रहा है तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि भैया 1500 ग्राम सामान उसने बेचना था लेकिन उसने बेचा है 1200 ग्राम सामान। ऐसा ही सवाल आएगा आपका, 1500 ग्राम सामान बेचना था बट उसने कितना दिया? 1200 ग्राम सामान दिया, बेचते टाइम घपलेबाजी कर गया। घपलेबाजी कर गया मतलब कि उसने कम सामान कस्टमर को दे दिया, 1500 ग्राम की जगह 1200 ग्राम दे दिया, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो पहली चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या लिखते हो? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां भी आपको सेम ही चीज रखना है। सीपी क्या होता है बताओ मुझे? सीपी क्या होता है? सीपी होता है खर्च। सीपी क्या होता है? रटना कुछ भी नहीं, समझना है। सीपी कॉस्ट प्राइस, जितना आपने खर्च कर दिया, यहां पे भी सेम चीज है। 1500 ग्राम उसको सामान देना था लेकिन उसने दिया 1200 ग्राम, तो पहले हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। कितने ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ है? आप बोलोगे सर 300 ग्राम का प्रॉफिट है। 300 ग्राम का प्रॉफिट किस पे हुआ है? 300 ग्राम का प्रॉफिट किस पे हुआ? प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं है, रुपीस की। मेरे जब तुम मुझसे पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, रुपीस की बात भी नहीं होगी, सिर्फ ग्राम पे क्वेश्चन चलेगा। ग्राम, केजी, लीटर, क्वांटिटी की बात है क्योंकि घपलेबाजी क्वांटिटी में ही होती है। यहां हम देखेंगे 1500 ग्राम की जगह 1200 ग्राम अगर उसने सामान दिया, 300 ग्राम का प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा खर्च पे। सीपी इज व्हाट? सीपी होता है खर्चा। यहां पे बताओ उसका खर्च कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट किसका निकल रहा है? शॉपकीपर का निकल रहा है। शॉपकीपर का खर्च कितना हुआ? 1500 ग्राम उसके शॉप से गया या 1200 ग्राम उसके शॉप से गया, तो आपका आंसर होगा कि उसकी शॉप से तो जाने वाली क्वांटिटी 1200 ग्राम है। और हम इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे करते हैं? खर्च पे करते हैं। मतलब इस शॉपकीपर का जो खर्चा हुआ वो 1200 ग्राम खर्च हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन खर्चा 1200 ग्राम इंटू 100। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक्सप्लेन करा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। सिर्फ आपको 2 सेशन पे फोकस करना है, एक ये वाला, एक नेक्स्ट वाला। दोनों को आप देखोगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। कैट दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे दो जाके, अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लिखा होगा इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। मान लो अगर कोई एक शॉपकीपर है जो बेचते टाइम घपलेबाजी करने की कोशिश करता है,
और 2 किलो की जगह वो 1800 ग्राम देता है, तो बताओ निकाल लोगे क्या प्रॉफिट परसेंट? कितने का प्रॉफिट होगा? 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा प्रॉफिट की कैलकुलेशन खर्च पे होता है। खर्च कितना हुआ उसका? 2 किलो खर्च नहीं हुआ भैया, खर्च कितना हुआ है? 1800 ग्राम खर्च हुआ, 1800 पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। दिस इज योर प्रॉफिट परसेंट। अगर कोई शॉपकीपर बेचते टाइम घपलेबाजी करता है, बस इतना ही सॉल्यूशन इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक शॉपकीपर ऐसा है, अब टाइप 2 आ गया हमारे पास। कौन सा आ गया? दिस इज टाइप 2। ये कौन सा होता है? ये शॉपकीपर वो है जो खरीदते टाइम भी करेगा एंड जो सेल करते टाइम भी करेगा। दोनों टाइम ये शॉपकीपर घपलेबाजी करता है, वाइल बाइंग एज वेल एज वाइल सेलिंग। तो इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा? वो ये बोलेगा कि जब वो 1000 ग्राम की जगह वो घपलेबाजी करके कितना, मान लो अगर वो खरीदने गया, अगर हम खरीदने की बात कर रहे हैं, तो आप दिमाग से सोचो 1000 ग्राम की जगह ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? तो ज्यादा ही खरीदेगा ना, पैसा देगा और बोलेगा, चाहेगा कि ज्यादा सामान मिल जाए, हमेशा हम यही चाहते हैं। तो 1000 ग्राम की जगह उसने बोला भैया 1200 ग्राम खरीद लिया, ठीक है, बाय। और सेल करते टाइम जब वो बेचेगा, तो 1000 ग्राम की जगह जब वो बेचने की कोशिश करता है, तो 1000 ग्राम की जगह मान लो वो बेचता है 700 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो हमें ये निकालना है कि इस शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट टोटल कितना बन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। कोई एक शॉपकीपर है, जब वो खरीदने गया 1 किलो की जगह ज्यादा खरीदेगा, 1200 ग्राम खरीद लिया उसने बेईमानी करके। जब कस्टमर उसके पास लेने आया तो वो 1 किलो की जगह कितना बेचता है? 700 ग्राम ही देता है। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको निकालना है भैया खरीदते टाइम में प्रॉफिट कितना, तो आप बोलोगे 200 ग्राम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो बेस क्वांटिटी है ना, दैट शुड बी फिक्स्ड। बेस क्वांटिटी मतलब अगर खरीदते टाइम 1000 ग्राम ऑनेस्टी का है, तो बेचते टाइम भी 1000 ही ग्राम ऑनेस्टी का देखना। ऐसा नहीं ये 500 पे पूछ रहा है, ये 1000 पे पूछ रहा, दोनों को एक साथ मर्ज करके और गलत आंसर निकाल रहे हो। इसका भी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इसको अलग अलग लूंगा, तो फिर आप वहां से वो चीज देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों 1000 ग्राम पे था, 1000 ग्राम खरीदने गया 1200 खरीद लिया, 1000 ग्राम खरीद बेचने गया 700 बेचा। खरीदने का प्रॉफिट कितना निकल के आया उसका? 200 ग्राम। ये बेचने का प्रॉफिट आया 1000 ग्राम पे, उसने कितना प्रॉफिट घपलेबाजी से ले लिया? 300 ग्राम ले लिया। प्रॉफिट परसेंट निकालने की टेक्निक विल ऑलवेज बी द सेम। टोटल प्रॉफिट उसका देखो कितना आया? 500 ग्राम का। किस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट? हमेशा खर्च पे। कितना उसके गोडाउन से सामान गया, हमेशा खर्च पे कैलकुलेट होगा। तो बताओ खर्च कितना हुआ उसका? पूरा सब कुछ देख लो और बता दो उसके गोडाउन से कितना सामान गया होगा। भैया 1000 खरीदना था, 1200 खरीदा, आया ही है, गया नहीं। 1000 बेचना था, अभी भी नहीं गया। बेचा कितना? बेचा उसने 700। गया कितना उसके पास से? खर्चा कितना हुआ? 700 ग्राम। तो बस 700 पे कैलकुलेट करो इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन खर्चा इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 को भूल जाओ, प्रॉफिट अपॉन खर्चा इंटू 100। जितना उसके पास से सामान गया वो सब किस में कैलकुलेट होगा? उसके खर्च में कैलकुलेट होगा। ठीक है, देखो अभी इसी का ना मैं एक दूसरा आपको कराता हूं क्वेश्चन। कोई एक शॉपकीपर ऐसा था जो खरीदने जाता है जब, तो वो 2000 ग्राम की जगह 2000 ग्राम की जगह क्या खरीदेगा? ज्यादा या कम? ज्यादा ही खरीदेगा। 2000 ग्राम की जगह वो खरीदता है 2400 ग्राम। घपलेबाजी करा और खरीदने गया था 2000 ग्राम, लेकिन लेके कितना आया? 2400 ग्राम। अब बेचने की बारी आ गई। बेचने की जब बारी आई तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि वो ना 1000 ग्राम की जगह बेचता है 800 ग्राम। ठीक है, बेचने का, वाइल सेलिंग। सेल करते टाइम वो 1000 ग्राम की जगह कितना बेचेगा? 800 ग्राम बेचेगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ये बेस है ना, दिस शुड बी सेम, ये हमेशा सेम होना चाहिए। यहां पे तो अगर वो ईमानदारी से करता 2000 की बात कर रहा है, अगर ईमानदारी से करता 1000 की बात कर रहा है, दोनों को सेम कर दो, कितना भी कर दो, 1 ग्राम कर दो, 10 ग्राम कर दो, 5 किलो कर दो, 8 किलो कर दो, कितना भी कर दो, दोनों के बेस को सेम करो। देखो 2000 की जगह 2400 ग्राम वो बेचता। ठीक है, यहां पे भी बता दो अगर खरीदता, यहां पे भी बता दो अगर 2000 ग्राम की बात होगी तो क्या वो 1600 ग्राम बेचता? अगर 1000 ग्राम कोई खरीदने आया 800 ग्राम बेचा, अगर कोई उससे खरीदने आ गया 2000 ग्राम तो कितना बेचेगा? 1600 ग्राम बेच देगा। तो क्या अब हम यहाँ पे देखेंगे किन दो को आपको कंसिडर करना है? कौन से दो को? देखो एक तो आपको ये वाला देखना है,
2000 ग्राम वाला, और एक ये देखना है बेचते टाइम वाला। दोनों का बेस हमने कर दिया सेम, दोनों बराबर होना चाहिए, आप आंसर निकाल लोगे। तो अगर देखो 2-2000 पे है, 2000 खरीदने गया, 2400 खरीदा, तो खरीदने का प्रॉफिट 400 ग्राम। 2000 बेचा तो उसने 1600 बेचा, तो कितना बचा लिया? 400 ग्राम। टोटल प्रॉफिट कितना बचा लिया? 800 ग्राम। किस पे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमेशा खर्चे पे होती है। खर्चा बता दो कितना हुआ, ना तो ये खर्च हुआ, ना ये खर्च हुआ, ना ये खर्च हुआ। खर्च हुआ कितना? 1600 ग्राम खर्च हुआ। 1600 पे कैलकुलेट करो, इंटू 100 करके तुरंत आंसर बोलो कितना? 50% होगा आंसर इसका। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल ग्राम की टर्म में। अब बात करते हैं, एक बार सवाल आ जाता है इसी टाइप का कि एक शॉपकीपर है जो 10% का घपलेबाजी करता है वाइल बाइंग, ठीक है, खरीदते टाइम, और 20% की घपलेबाजी करता है कब? बेचते टाइम, मतलब वाइल सेलिंग। ठीक है, 10% की घपलेबाजी है और 20% की घपलेबाजी है कब? बेचते टाइम। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐसा मत, सक्सेसिव विल नॉट बी द आंसर। सक्सेसिव कब होता है? सक्सेसिव तब होता है एक ईमानदारी एक बेईमानी दोनों का सक्सेसिव लगाया, आंसर आ गया। यहां पे दोनों बेईमानी का सक्सेसिव नहीं होता। दोनों बेईमानी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने किया था। अगर परसेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप ऐसा मान लो भैया, एक ईमानदार आदमी अगर 100 ग्राम पे डील करता तो 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर ये ईमानदारी से काम करता, 100 ग्राम खरीदता, 100 ग्राम बेचता, ठीक है, 100 ग्राम खरीदता, 100 ग्राम बेचता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता इसका। लेकिन ये बेईमानी कर रहा है। तो अब बताओ 100 ग्राम, मतलब हमने बेस को सेम कर दिया। खरीदते टाइम भी 100 ही ग्राम की बात करना, बेचते टाइम भी 100 ही ग्राम की बात करना। तो खरीदते टाइम बताओ, जब ये 100 ग्राम खरीदने जाएगा तो क्या ये 100 ही ग्राम खरीदेगा? ये 10% क्या करेगा? घपलेबाजी करने की कोशिश करेगा, और 100 ग्राम की जगह कितना खरीद लेगा? 110 ग्राम खरीद लेगा। अब बात 110 ग्राम की नहीं है। अब फिर से जब वो बेचने की बारी आएगी ना, तो बेस शुड बी सेम, फिर से उसी 100 ग्राम की बात चलेगी। जब ये 100 ग्राम बेचने की बारी आएगी ना, जब ये 100 ग्राम बेचेगा तो ये कितना बेचेगा? 100 ग्राम की जगह 20% कम सामान कस्टमर को देगा। तो अब कितना दे देगा? 100 ग्राम की जगह 20% कम करेगा तो कितना दे देगा? 80 ग्राम दे देगा कस्टमर को। निकाल लो भैया प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट हुआ? खरीदते टाइम का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 खरीदना था, 110 खरीदा, 10 ग्राम, यही वाला। बेचते टाइम का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 बेचना था, 80 बेचा, तो ये 20 ग्राम का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 30 ग्राम आया। किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा खर्च पे कैलकुलेट होगा। ना तो खर्चा ये है, ना तो खर्चा ये है। खर्चा गया कितना उसके पास से? 80 ग्राम गया ना, तो 80 ग्राम पे कैलकुलेट होगा, इंटू 100, आंसर हो जाएगा 37.5%। सक्सेसिव आंसर नहीं होगा, 37.5% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, देखिए अगला लास्ट वाला जो हमारा होता है, दिस इज टाइप 3। तो टाइप 3 के लिए, जो कि हमारा एक बेईमान दुकानदार भी है और ज्यादा प्राइस पे भी बेचता है। टाइप 3 ये होता है, वो बेईमान भी है और ज्यादा प्राइस पे भी बेचता है। तो बेईमान कौन है? जो घपलेबाजी करेगा। ज्यादा प्राइस मतलब ईमानदारी, वो बेईमानी नहीं है। ज्यादा प्राइस मतलब ईमानदारी। तो अभी क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? यहां पे देखो, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि अगर कहीं कोई बेईमानी का प्रॉफिट आपको निकालना आता है और ईमानदारी का प्रॉफिट कहीं कुछ दिख जाए, तो आपको क्या करना है? बेईमानी और ईमानदारी का सक्सेसिव लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस इतना ही होता है आपका पूरा जो क्वेश्चन है, जो भी हमारा चलने वाला है, सिर्फ इतने पे ही चलेगा। दिस इज टाइप 3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बोला गया कि एक शॉपकीपर है जो 20% की घपलेबाजी करता है। 20% की करता है कब? वाइल बाइंग, खरीदते टाइम। और 10% की घपलेबाजी करता है कब? वाइल सेलिंग। और फिर उसने ये भी बोल दिया कि ही ऑल्सो सेल, ऐसा कुछ लिख देता है वो क्वेश्चन में, कि ही ऑल्सो सेल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। अगर वो ये चीज मेंशन कर दे, तो अब मुझे बताओ कि जो उसने लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में कि ही ऑल्सो सेल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस, क्या वो बेईमानी है? वो बेईमानी नहीं है। ये आ गई उसकी ईमानदारी की बात। ये तो ईमानदारी से कर रहे हैं ना, ये है उसकी बेईमानी।
तो आप निकाल लो, दोनों को अलग रखो, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, ठीक है। इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, ये मैंने आपको निकालना बताया है कि अगर उसका प्रॉफिट देखो, अगर 100 ग्राम पे वो डील करता तो खरीदते टाइम 20% क्या करता, ज्यादा या कम? खरीदते टाइम 20% ज्यादा सामान खरीदता, 120 ग्राम खरीदता। और जब वो बेचेगा, बेस शुड बी सेम, इसी 100 ग्राम को 120 पे मत जाना, 120 ग्राम आ गया, 20 ग्राम उसने साइड में अलग रख दिया, 100 की बात है। जब इस 100 ग्राम को बेचेगा तो 10% कम सामान बेचेगा, मतलब कितना बेचेगा, 90 ग्राम बेचेगा। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट आया, कितना आया, 20 ग्राम खरीदते टाइम, 10 ग्राम बेचते टाइम, टोटल प्रॉफिट 30 ग्राम। किस पे कैलकुलेट होगा, खर्च पे। खर्च कितना हुआ, उसके गोडाउन से 90 ग्राम खर्च हो चुका है, तो ये कैलकुलेट होगा किस पे, 90 ग्राम पे इंटू 100। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/3 इंटू 100। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है बेईमानी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉफिट कौन सा है, बेईमानी का। उसके पास प्रॉफिट निकल के आ चुका है। अब देखो होता क्या है, सक्सेसिव क्यों लगता है, आप ये भी सीख लो यहां पे। क्योंकि हुआ क्या, उसने क्या करा, प्रॉफिट का मतलब क्या कि फाइनली वो अपने पैसे को इतना परसेंट बढ़ा चुका है। कहीं भी देखो प्रॉफिट की अगर बात होती है, प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कोई लैंड खरीदा, लैंड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके लैंड का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब वो प्रॉफिट है। आपने उसको बेच के एक दूसरा लैंड कहीं और खरीद लिया, अभी भी पैसा नहीं है, बट आपको पता है कि आपका प्राइस बढ़ चुका है, मतलब आपको प्रॉफिट हो चुका है। यहां पे भी उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि जो वो बचा हुआ जो 30 ग्राम है ना, जब वो इसको बेचेगा तो वो 1/3 का प्रॉफिट वो ले चुका होगा जब वो बेचेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे वो शॉपकीपर था, शॉपकीपर ने घपलेबाजी करी दोनों टाइम और अपने पैसे को 1/3 बढ़ा दिया। यही तो हुआ, x + y, मतलब या तो 33.33 ले लो आप, या आप बोल दो कि 1/3%, 1/3 बढ़ा दिया। अब कस्टमर को इसका पता नहीं है कि वो प्रॉफिट को इतना बढ़ा चुका है, कस्टमर ये बात नहीं जानता कि प्रॉफिट कितना बढ़ा है। यहाँ पे कस्टमर उसके सामने खड़ा है, तो वो ये दिखाएगा उसको कि भैया देखो मैं ना ईमानदारी का काम करता हूँ और मैं सिर्फ 20% ज़्यादा पे ही सामान को बेच रहा हूँ, ठीक है। ये वो कस्टमर को दिखा सकता है। उसे 20% कहाँ बढ़ाना था, यहाँ बढ़ाना था, ये ओरिजिनल पैसे पे, लेकिन उसने घपलेबाजी करके पैसे को ऑलरेडी 1/3 बढ़ा दिया। घपलेबाजी कर चुका है, कस्टमर को नहीं पता, यहां बढ़ाना था 1/3, लेकिन वो पहले से बढ़ा चुका है और पैसा यहां पे उसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ पैसा है। यहां पे कस्टमर उसके सामने खड़ा हुआ है, तो कस्टमर को वो बोलता है कि मैं अपने पैसे को 20% ही तो बढ़ा रहा हूं। बढ़ाना कौन सा पैसा चाहिए था, ये 20% बढ़ाया, कौन सा, ये 20% बढ़ाया। 20% का मतलब आप बोल सकते हो 1/5 बढ़ाया। तो अब हमें बताना होगा कि यहाँ पे ये ओवरऑल चेंज कितना निकल के आया। पहले 1/3 बढ़ा, बढ़ा हुआ 1/5 बढ़ा, ओवरऑल कितना आ गया। तो आप या तो फॉर्मूला से कर लो या फ्रैक्शन से कर सकते हो। मेरा आप वीडियो देखना सबसे पहले परसेंटेज का, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज पढ़ा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है, वहां से आपको चीजें क्लियर होगी। देखो 1/3 इसको सॉल्व करने का लास्ट मेथड बस सीखते हैं। 1/3 का यहाँ पे पहले बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 1/5 बढ़ा। तो इनका सक्सेसिव ऐसा कुछ होता है कि ये 3 से हुआ 4, ये 5 से हुआ कितना, 6, 3 से 4, 5 से 6। क्यों, ये 3 था तो 1 बढ़ के 4, ये 5 था, इसको 5 करते हैं, ये 5 था तो 1 बढ़ के 6। अब आपको ओवरऑल चेंज अगर निकालना है तो आप इन दोनों में कुछ वैल्यूज अगर कैंसिल आउट हो रही है इधर और इधर, तो आप कर सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो गया देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 5, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 5 से 8 हुआ। मतलब अगर यहाँ पे 5 था तो ये ओवरऑल चेंज होके 8 में वो सामान बिका होगा। अगर 5 से 8 हुआ तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, 3 का प्रॉफिट 5 पे कैलकुलेट होगा इंटू 100, ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 60%। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 60%। अगर खरीदते टाइम घपलेबाजी 20% है, बेचते टाइम घपलेबाजी 10% है, और 10-20% ज्यादा पे भी बेच रहा है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 60% होगा। मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बेईमानी और ईमानदारी, कभी भी दोनों चीजें अगर दिख जाए सीधा ऐड नहीं होगा। बेईमानी और ईमानदारी का जो सक्सेसिव होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, बस इतना याद रखना है। कोई खरीदते टाइम घपलेबाजी करे आप निकाल लोगे,
खरीदते बेचते दोनों टाइम घपलेबाजी करे, आप निकाल लोगे। खरीदते बेचते दोनों टाइम घपलेबाजी करे और ज्यादा प्राइस पे भी बेचे, मतलब ईमानदारी का भी प्रॉफिट हो जाए, तो खरीदते बेचते दोनों टाइम का प्रॉफिट निकालो, ईमानदारी के साथ सक्सेसिव लगा दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस पूरा जो आपका पूरा जो सार है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का वो इतना ही होता है। तो आप मतलब अगली वीडियो जरूर देखना, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसको देखना। आज हमने पूरा बेस मतलब आपको बता ही दिया, अब आप कहीं से भी बुक से भी करोगे ना तो हर एक सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।